सुनिए आप लोग, क्या आईडी बनाए आप लोग? फीचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट का फीचर बताने जा रहा हूं और ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक से मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि जो ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा रहा हूं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जितना ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, क्लास आगे पढ़ाता जाऊंगा, उतना ही टॉपिक्स इजी आता जाएगा। लेकिन इसका एक वजह है कि आप पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट पढ़े होंगे और उसका गोल्डन रूल याद किए होंगे। मात्र 3 टॉपिक्स और 3 फार्मूला याद करने के लिए मैं आज से 10 दिन पहले से कहा हूं, तो वही आपके लिए जरूरी है। आप बस उतना ही याद करके आइए, बाकी का पढ़ाना मेरा काम है। चलिए, अब मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट का फीचर लिखवाने जा रहा हूं। देखिए, आप लोग डिस्काउंट पढ़ने जा रहे हैं, कल के डेट में आप किसी न किसी ग्राहक को बहकाएंगे, समझ रहे ना? आप खुद दुकान खोलेंगे और कैसे बहकाएंगे आज आप लोग टैली की क्लास में सीखेंगे। क्योंकि आप दुकान ऐसे ही नहीं खोल लेते हो, आप दुकान खोलने के लिए आपके पास बुद्धि का होना क्या है, जरूरी है। नहीं, अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। समझ गए कि नहीं बात? चंदन, सो रहे हो क्या तुम? देखो, फीचर लिखे, नंबर फर्स्ट लिखे, देखकर स्क्रीन से उतारिए। दिस डिस्काउंट अमाउंट डू नॉट शो इन जर्नल ट्रांजेक्शन। मैं बोल भी रहा हूं, आप लिख भी सकते हो, डू नॉट शो इन जर्नल ट्रांजेक्शन। दूसरा, दिस डिस्काउंट यूज फॉर परचेज एंड सेल्स। नंबर 4, दिस डिस्काउंट, बोल भी रहा हूं, सुनकर लिखो, दिस डिस्काउंट यूज फॉर मोस्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नंबर 3 के बाद 4, नंबर 4, दिस डिस्काउंट यूज फॉर मोस्टली हैवी स्टॉक लिखना है। ये मैं स्क्रीन पे नंबर ऑफ 4 फीचर लिखा हूं। ये चारों फीचर आप स्क्रीन से पढ़ लो, उसके बाद से इसका ट्रांजैक्शन मैं बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ दे रहा हूं। नंबर 2, दिस डिस्काउंट यूज फॉर परचेज एंड सेल्स। दिस डिस्काउंट यूज फॉर मोस्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लास्ट वाली लाइन, दिस डिस्काउंट यूज फॉर मोस्टली हैवी स्टॉक। हैवी स्टॉक के लिए यूज होता है ट्रेड डिस्काउंट। यदि आप चारों लिख लिए हैं तो एक एक लाइन में इसको समझे, उसके बाद से एक ट्रांजैक्शन आपको बता दूं ताकि समझ में आ जाए डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। सुन लिया सब कोई? अब इधर स्क्रीन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। देखिए, इधर पहली लाइन क्या लिखा है, देखो इधर, जो देखेगा समझेगा उसी को अभी आएगा। मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगा, आपको आना चाहिए। देखिए, ये लिखवाया हो, दिस डिस्काउंट अमाउंट डू नॉट शो इन जर्नल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब हुआ कि जो ट्रेड डिस्काउंट का पैसा होगा वो जर्नल के लेन देन में नहीं लिखा जाएगा। अब देखो, आप लोग अभी भी जर्नल ही पढ़ रहे हो। जर्नल फर्स्ट बुक होता है अकाउंटिंग का। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं बताओ? जर्नल। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ा रहा हूं? जर्नल पढ़ा रहा हूं, पहली बुक। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं, सुनिएगा ध्यान से,
अगर मैं 10,000 रुपए का सामान बेच रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और उस पे आप 2,000 रुपए का आपको मैं छूट दे रहा हूं, समझ गए बात, तो मैं आपसे 8,000 रुपया लूंगा। कितना लूंगा? 2,000 रुपए का हिसाब किसी डायरी में नहीं लिखी जाएगी। सुन लिया बात सब कोई? वही मैं लिखवाया हूं। फिर अगला देखिए, दिस डिस्काउंट यूज फॉर परचेज एंड सेल्स। मैं क्या बताया हूं कि परचेज और सेल्स पे भी ये डिस्काउंट यूज होता है। और तीसरी पॉइंट है, मैं बता दिया हूं आपको कि इसका यूज क्रेडिट लेन देन के लिए भी होता है, यानी उधार लेन देन के लिए भी। और नंबर 4 पॉइंट है, ये किसके लिए यूज होता है? हैवी स्टॉक के लिए। तो एक एग्जाम्पल हो जाए, लिखिए अगली लाइन से एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल में लिखा हूं, परचेज गुड्स RS 2 लाख फ्रॉम अमन कंपनी एंड आल्सो ट्रेड डिस्काउंट 20%। ये जो लिखा गया है ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को मैं आपको पहले बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद से आप खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। सुन लिया सब कोई? देखिए, इसको मैं पहले पढ़ रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक पहले मेरी बात को समझ लीजिए, बनाना आप ही को है। देखिए, गुड्स का मतलब सामान होता है ना, इसमें सामान का नाम शो नहीं कराया गया है, डायरेक्ट क्या लिख दिया गया है? गुड्स। ये 2 लाख रुपए की खरीदी गई है और अमन कंपनी से। कहां से? तो बताइए, ये क्रेडिट पे लेन देन हुआ है कि नहीं? क्रेडिट पे लेन देन का मतलब उधार लेन देन। क्या हुआ है बताइए? उधार लेन देन हुआ है। और उस उधार लेन देन पे आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है? 20%। ये बात पीछे से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी कोई उधार लेन देन होता है तो उस पार्टी का नाम लिखा जाता है जिससे माल खरीदा या बेचा जाता है। तो माल कहां से खरीदा गया है? अमन कंपनी से। तो बताइए, उसका नाम लिखा जाएगा कि नहीं? सही है। तो इसका देखिए, पहला नंबर फर्स्ट, देखिए इसका मैं सबसे पहले कैलकुलेशन बता दूं, तब एंट्री करना बता दूंगा। देखिए, जो गुड्स की वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू बराबर 2 लाख रुपया है। समझ रहे हैं सब कोई? गुड्स की वैल्यू 2 लाख है और डिस्काउंट ऑफर 20% है। कितना परसेंट? 20%। तो ये हो जाएगा 2 लाख इज मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 20%। 2 लाख इज मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 20%। अगर आप परसेंट का सिंबल लगा दोगे तो बाई 100 लिखने की जरूरत नहीं है। सही है ना? तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 40,000। कितना हजार? 40,000। 2 लाख पे 40,000 रुपए की डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, ये बताओ, आपको डिस्काउंट मिल रहा है कि आप डिस्काउंट दे रहे हो? देखता हूं किसको समझ में आ रहा है। मिल रहा है कि दे रहे हो? मिल रहा है। कैसे पता चल रहा है बताइए? परचेज से। परचेज आप किए हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है? इसका जो वैल्यू आएगी कितना आएगी बताइए? 40,000। तो ये 2 लाख माइनस कितना हो जाएगा? 40,000। तो इसकी वैल्यू कितने आएगी बताइए? 1,60,000। अब तुम करो जाओ स्टूडेंट, पहले वाली फीचर पढ़ो जो ट्रेड डिस्काउंट का लिखवाया हो। नंबर फर्स्ट फीचर पढ़ना है तुमको। देखिए, पहले वाला जो फीचर लिखवाया हो कि दिस डिस्काउंट अमाउंट डू नॉट शो इन जर्नल ट्रांजेक्शन, मैं फिर कह रहा हूं कि आप पहले समझिए, लिखना नहीं भग रहा है। आप समझ जाओगे तो अभी ट्रांजेक्शन बोलूंगा तो आप खुद बना लोगे। सुना? फिर आप पढ़ोगे, पढ़ो उसको। देखिए,
दिस डिस्काउंट अमाउंट यानी ट्रेड डिस्काउंट का पैसा, दिस का मतलब ट्रेड होगा ना जी, दिस डिस्काउंट अमाउंट डू नॉट शो इन जर्नल ट्रांजेक्शन, इसका मतलब हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट का पैसा जर्नल के लेन देन में नहीं लिखा जाएगा। जर्नल के लेन देन का मतलब हुआ कि जो हिसाब होगा उसमें नहीं लिखा जाएगा। समझ गए बात? तो बताओ, जो भी हो रहा है उसको हिसाब तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन डिस्काउंट वाला हिसाब नहीं लिखना है। बस कहने का मतलब ये हुआ। तो देखिए, अब इसका एंट्री देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया परचेज, देखिएगा ध्यान से, परचेज अकाउंट डीआर, ये हो जाएगा 1,60,000। कितना लिखा? 1,60,000। उसके बाद से हो जाएगा टू अमन कंपनी अकाउंट, कितना हो जाएगा बताइए? 1,60,000। समझे बात? माल कितने का खरीदा गया था बताइए आप लोग? 2 लाख का। 2 लाख पे कितना डिस्काउंट मिला है? 20% का वैल्यू कितना था? 40,000। वो 40,000 रुपया इस लेन देन में नहीं लिखा गया, हिसाब में नहीं लिखा गया है। ये फीचर ट्रेड डिस्काउंट का है। किसका बताइए? समझ में आ गया सबको? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप समझ कर लिख लीजिए। उसके बाद से मैं एग्जाम्पल बोलना स्टार्ट करूंगा, आप बनाकर दिखाओगे।